वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। मैं गुरप्रीत सिंह, लेक्चरर फिज़िक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लस टू फिज़िक्स। प्लस टू फिज़िक्स में हम मीटर ब्रिज करने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज करने जा रहे हैं। और स्लाइड वायर ब्रिज, या इसको हम और क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, इसका प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। होता क्या है कि इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। पहला पॉइंट है कि इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। इट इज़ called meter bridge also because it consists a wire of 1 meter long, wire of 1 मीटर लॉन्ग। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। कि इट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज आल्सो बिकॉज इट कंसिस्ट ए वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। अब प्रिंसिपल देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। इससे पहले इट इज़ यूज्ड टू know the resistance. It is used to know the resistance of unknown wire. It is used to know the resistance of unknown wire भी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है। तो इस ढंग से प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब क्या प्रिंसिपल है इसका, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। R अपॉन X के बराबर है। वेयर P कॉमा Q कॉमा R आर नोन रेजिस्टेंसेस और X जो है इज अननोन रेजिस्टेंस। ये तो जस्ट ओनली इसकी इंट्रोडक्शन हुई कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और कैसे कैसे इसमें कौन सा रेजिस्टेंस नोन है कौन सा अननोन है, ये हमने बताया। अब इसकी कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस क्या है, तो कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं हम। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक वुडन बोर्ड लेते हैं और वुडन बोर्ड के ऊपर हम 2 राइट एंगल कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स 2 राइट एंगल कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, उनके बीच में हम उस वायर को स्ट्रेच करते हैं। 1 मीटर लॉन्ग वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेनन। अब क्या है कि ये मान लो ये वुडन बोर्ड का सरफेस है, ये क्या है, वुडन बोर्ड का सरफेस है। और यहाँ हमने 1 मीटर वायर लगाई है, मान लो यही 1 मीटर वायर है ये, और ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स हैं ऐसे वुडन बोर्ड के सरफेस के ऊपर ऐसे
ऊपर से जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो ऐसे है। और ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये दे आर राइट एंगल टाइप की हैं कॉपर स्ट्रिप्स ऐसे। और यहाँ पर भी एक कॉपर स्ट्रिप्स है ऐसे, राइट एंगल कॉपर स्ट्रिप्स है ऐसे, और ये ऐसे, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनके बीच में ए बी पॉइंट के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो इसके पैरेलल हमने एक मीटर रॉड भी फिक्स की हुई है। वुडन बोर्ड की सरफेस है वो दिखाई दे रहा है ये 1 मीटर लॉन्ग हमने स्केल फिक्स कर दी, जिसमें ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये आई थिंक इट इज़ 100 सेंटीमीटर ऐसे। अब क्या है कि इसके बीच में एक और सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप्स है या सेंट्रल स्ट्रिप है ना, सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप है ऐसे, जिससे क्या होता है ये सारा का सारा वुडन बोर्ड है। मान लो कि ये जो ब्लैक बोर्ड है वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर हम ये चीज़ें फिक्स कर रहे हैं। 1 मीटर लॉन्ग वायर ली हमने, किसकी बनी हुई है, कॉन्स्टेंटन की बनी हुई है, और उसके पैरेलली हमने क्या फिक्स किया, 1 मीटर लॉन्ग स्केल फिक्स की, किसके बीच में, 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में, जिसके एंड पॉइंट्स हमने ए और बी माने। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ इसके बीच में एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में एक स्क्रू टाइप है जहाँ से हम कनेक्शन दे सकते हैं। अब इससे क्या हुआ कि ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हो गया, अंडरस्टैंड। तो यहाँ जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शंस में हम यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, ये आर, यहाँ भी स्क्रू होंगे, यहाँ हम कनेक्शन दे दिया, वायरें लगाई, और यहाँ हमने अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ भी स्क्रू होगा, यहाँ पर हमने अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये आर, ये एक्स। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से जो की होती है एक ऐसे इस टाइप की एक जो की होती है, लैब में आपने देखना, अगर स्कूल खुलेंगे तो ही देख पाएंगे, और होप रखते हैं कि स्कूल खुल जाएं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये जोकी है, जोकी जो है यहाँ ऐसे एक प्रकार का गोल सरफेस है, और ये जो आगे इसके सिरे हैं वो ऐसे तेज, और यहाँ पर एक पोर्शन होता है, और यहाँ अगर आप इसको सर्च करें, नेट से सर्च करें तो आपको ये सैंपल मिल जाएगा, और इसकी वीडियो भी मिल जाएगी स्लाइड बाय ब्रिज की। तो उसमें ये वायर लगी होती है, यहाँ पर ये वायर लगी हुई है, ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और ये जोकी कनेक्ट कर दी, अंडरस्टैंड। इतना सर्किट तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, परंतु अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल कनेक्ट करेंगे, ये सेल कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ ऑन ऑफ करने के लिए की लगा दी, और यहाँ हमने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब क्या है कि ये पॉइंट ए से जे जो है वो, अगर इसकी लेंथ मान लेते हैं, वो क्या है, क्योंकि ये लेंथ मेज़र करेगा, तो ये लेंथ जो होगी दैट इज़ पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये। और यहाँ से ये जो पोर्शन बचा, ये कितना बचा, 100 माइनस एल, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऐसे। तो इस ढंग से हमने चारों के चारों रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। 3 रेजिस्टेंस हमें मिल गए हैं। यहाँ तो हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1 ओम का, 2 ओम का,
वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ ये जो लेंथ है यही रेजिस्टेंस बता रही है। तो इस ढंग से हम अगर इसकी वैल्यू पुट करें किस में, ये जैसे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। P आपकी L है, Q आपका 100 माइनस L है, और ये R मान लो कि 2 ओम है और ये X है। तो X क्या हो गया 2 इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये रफ है, ये करना नहीं है, आपने लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ये डायग्राम जरूर बनानी है। तो 2 इंटू 100 माइनस L, L मान लो यहाँ 30 है, तो ये कितना होगा 70, 30। तो इस ढंग से आप वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं। तो ये आपकी सर्किट डायग्राम हुई। अब क्योंकि हम कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस की बात है, तो कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस इट consists a wire of 1 meter long stretched between two copper right angle strips over वुडन बोर्ड के ऊपर है, एंड ए मीटर रॉड is also fixed parallel to it, फिक्स्ड पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल हमने फिक्स की हुई है। अंडरस्टैंड। तो अब क्या है कि ये तो हो गया। अब बनी किससे है, वायर इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्निन, या इससे बन सकती है कॉन्स्टेनन और किससे बनी है मैग्नन, या मैग्नाइन भी बोल देते हैं, मैग्नाइन। तो इससे बनी है। अब क्या है कि ए सेंट्रल स्ट्रिप is fixed so as to form two gaps, दो गैप्स फॉर्म कर दिए इसने। so as to form a central strip is fixed so as to form two gaps, दो गैप्स बन गए। ये देखो, ये ओवर वुडन बोर्ड। अब गैप 1 में क्या किया, इन गैप 1 अननोन, इन गैप 1 वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स आर इज कनेक्टेड। उसमें क्या कर दिया आपने, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया। एंड इन टू, और दो में क्या कर दिया, एंड इन टू अननोन रेजिस्टेंस एक्स कनेक्टेड कर दिया। अब क्या है, ये जो कि थ्रो
गैल्वेनोमीटर G is connected to central strip, connected to central strip। ये जो कि J कर सकते हैं आप इसको, ये जो कि J, ये जो कि J थ्रू गैल्वेनोमीटर G इज कनेक्टेड टू सेंट्रल स्ट्रिप। डी कर सकते हैं आप इसको, डी। ठीक हो गया। अब क्या है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ए सेल किसकी ईएमएफ का, ऑफ ईएमएफ ई थ्रू की के इज कनेक्टेड, ये क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया, थ्रो की के इज कनेक्टेड। अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है कि हम लोग इसका एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। पहली एप्लीकेशंस है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। कंस्ट्रक्शंस होगी, पहला है एप्लीकेशंस, फर्स्ट इज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। गिवन वायर का नोन रेजिस्टेंस हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या है, अगर ये आपका कनेक्शन सही है, अगर ये कनेक्शन सही है, तो जब आप जोकी को यहाँ लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर इस साइड को डिफ्लेक्शन देगा। अगर इसी जोकी को अगर आप यहाँ लगाएंगे, जब सर्किट ऑन कर दिया, तो ये उल्टी साइड रिफ्लेक्शन देगा। अगर इधर लगाने से इस साइड को या उस साइड को डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इस साइड लगाने से ये दूसरी साइड को डिफ्लेक्शन देगा। प्रैक्टिकल, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, तो इसमें और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रैक्टिकल में ये ध्यान रखना पड़ता है कि एग्जामिनर जो है वो आपके प्रैक्टिकल को चेक करने से पहले वो जोकी को यहाँ से यहाँ पहले ये पॉइंट के ऊपर लगाएगा, और गैल्वेनोमीटर जो है वो अगर लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्शन दे रहा है तो बी के ऊपर जब आप लगाएंगे इसको जोकी को, तो वो राइट साइड को डिफ्लेक्शन देगा। अब इसमें भी क्या है, इसमें हमने करना क्या है, इस जोकी को यहाँ से मूव कराना है, किसके ऊपर, वायर के ऊपर। यहाँ कोई 1 ओम का रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया है यहाँ से, तो आपने इसको मूव करवाया, और मान लो ये जे पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना बंद कर दी, वो 0 के ऊपर आ गया। 0 के ऊपर आ गया तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में है। तो ब्रिज बैलेंस हुआ मीन्स गैल्वेनोमीटर में करंट 0, I3 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो उस केस में ये जो लेंथ है ये 30 है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है P जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। P किसके बराबर होगा, L, और बचा कितना 70 100 माइनस L, वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर। तो इस ढंग से P और Q और R की वैल्यू हमने पहले ही 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है, तो इस ढंग से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब टू गेट द बैलेंस पॉइंट मूव द जोकी को अब मूव करा रहे हैं, मूव द जोकी ओवर
या स्लाइड द जॉकी, स्लाइड करेंगे ओवर वायर व्हेन सर्किट ऑन, जब सर्किट क्या है, ऑन है। लेट J इज द बैलेंस पॉइंट, J क्या है, बैलेंस पॉइंट है। J एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसने आपको बैलेंस शो किया है। तो इस केस में J इज द बैलेंस पॉइंट। अब क्या हुआ कि J बैलेंस पॉइंट है, J इज द बैलेंस पॉइंट, लेट J इज द बैलेंस पॉइंट। अब J बैलेंस पॉइंट आ गया तो इस केस में AJ किसके बराबर हुआ, P के बराबर। अंडरस्टैंड? सो P is directly proportional to J is the balance point such that AJ is equal to L। AJ किसके बराबर हुआ, L के बराबर हुआ। एज्यूम्ड किया हमने, एज्यूम माना। सो P is directly proportional to L। P किसके बराबर हुआ, L के बराबर हुआ। आल्सो अब बचा कौन सा पोर्शन, आल्सो JB is equal to 100 minus L such that Q is directly proportional to 100 minus L। J इसके बराबर हुआ 100 minus L। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड इक्वेशन 1/2, देन वी हैव P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये आ गया। अगर ये आ चुका है तो हम क्या करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब आप देखो, यूजिंग बट P अपॉन Q किसके बराबर है, R अपॉन X। X हमने फाइंड आउट करना है। R इज आल्सो नोन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो है वो नोन है। तो इसलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग 3 इन 4, 3 को किस में प्रयोग करेंगे, 4 में। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आया, 100 अपॉन ना L अपॉन 100 माइनस L इंटू R अपॉन X, और X किसके बराबर आ गया, X आ गया 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। तो ये आया आपका अननोन रेजिस्टेंस। तो इस ढंग से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस ढंग से ये आपकी एप्लीकेशंस आई। और सेकंड एप्लीकेशंस आपने खुद करनी है। उसमें क्या है कि उसमें 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं, आपने ऐसे चलना है टू फाइंड द सेकंड एप्लीकेशंस। क्या है सेकंड है टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स। 2 वायर्स के रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं। तो उस केस में पहले आपने यहाँ पर R1 लगाना, R1 लगाना है, सॉरी R1 लगाना है। तो उसमें आपने मान लेना कि यहाँ पे L1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। अगर मैं इसी को ही आगे करूँ तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे ही प्रोसीड करना। आपने एक को पहले लगाना तो एक की समरी लिखनी, फिर दूसरे को लगाना है, दूसरे की लिखनी है। फिर आपने x1 जो है वो आपका आ जाएगा 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R।
और x2 आ जाएगा आपका 100 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, आर सेम ही रहेगा। तो आप अगर इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देना x1 अपॉन x2। तो ये हमारे पास क्या आया 100 माइनस L1 अपॉन L1 और यहाँ L2 और यहाँ 100 माइनस L2 और यार आर आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इस ढंग से ऐसे ही आपने प्रोसीड करना है। पहले आपने एक के लिए निकालना, ये आ जाएगा ऐसे, फिर आपने दूसरे के लिए निकालना तो ऐसे आ जाएगा, फिर आपने इक्वेशन दिस एंड दिस डिवाइड्स बोथ साइड्स सो वी गेट दिस। तो इस ढंग से ये मीटर ब्रिज का जो आर्टिकल है ये ख़त्म होता है। तो ये आपने मुझे करके भेजना है। थैंक्स।